हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की साइफाई थ्रिलर ऑक्सीजन। मैं इस मूवी का काफी टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है अलेक्जेंड्रे एजा ने, जो कि हाई टेंशन और द हिल सर्वाइव्स भी डायरेक्ट कर चुके हैं। हालांकि ये कोई स्लैशर नहीं है, लेकिन ये आपके होश उड़ा देगी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ये मूवी देख लो क्योंकि ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक चूहा एक बड़े से मेज के अंदर भटक रहा है और यही इस मूवी का इंट्रो है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि पूरी तरह सील्ड पड़ा है किसी ककून जैसी चीज में, और अचानक वो जाग जाता है। अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अपने मुंह से उस ककून को चीर देता है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की है। वो अपने हाथ भी बाहर निकाल लेती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स अटैच थे, जिनमें से कुछ को वो एक एक करके हटा देती है। अब वो थोड़ा फ्री हो पाई थी और थोड़े बहुत हाथ पैर मारने पर उसे पता चलता है कि वो किसी कॉफिन जैसी चीज में बंद है। अभी वो चिल्ला रही थी कि तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और हम देखते हैं कि वो एक मेडिकल क्रायोजेनिक चेंबर में बंद है, जिसे ऑपरेट कर रहा है एक एआई जिसका नाम है मीलो। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि एलेक्सा और सीरी, और मीलो का मतलब है मेडिकल इंटरफेस लिसन ऑपरेटर। वो बता रहा था सिस्टम फेलियर और चेंबर में ऑक्सीजन लेवल था सिर्फ 35%। उस लड़की के मन में ढेर सारे सवाल थे, बिल्कुल आपकी तरह। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुंची, उसे अपना नाम तक याद नहीं। वो ट्राई कर रही थी कि बाहर से कोई इसकी आवाज़ सुन ले, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। मिलो उसे बताता है कि एक प्रोसेसर के हीट लेवल की वजह से ऑक्सीजन खाली हुई है। उस प्रोसेसर का नाम है 354। उस लड़की को लग रहा था कि वो हॉस्पिटल में है, क्योंकि देखकर ऐसा ही लग रहा है कि उसे किसी बीमारी के लिए ट्रीट किया जा रहा है और उसे हॉस्पिटल के फ्लैशबैक्स भी आ रहे थे। लेकिन क्योंकि उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए वो पैनिक कर रही थी, और जितना ज़्यादा वो पैनिक कर रही थी उतनी तेजी से ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। वो खुद को शांत करती है अपनी ब्रीथिंग स्टेबल करने के लिए, और तब जाकर उसका दिमाग काम करता है। वो मीलो से अपना नाम पूछती है। उसका नाम था ओमिक्रॉन 267, यानी कि उसे एक कोड नेम दिया गया है। वो मीलो को उसकी इमेज दिखाने को कहती है। मीलो वैसे ही करता है और यहाँ वो अपना चेहरा देख पाती है। खुद को देखकर उसे कुछ कुछ याद आ रहा था और उसकी मेमोरीज में एक आदमी भी था। वो मीलो को चेंबर खोलने के लिए कहती है, लेकिन चेंबर खोलने के लिए कोड चाहिए था, जो कि ऑफकोर्स उसके पास नहीं था। अब यहाँ वो थोड़ा दिमाग चलाती है और मीलो को कहती है कॉल करने के लिए, वो भी पुलिस के पास। उसे लग नहीं रहा था कि वो कॉल लगाएगा, लेकिन वो कॉल लगा देता है और अब उसकी बात हो रही थी एक पुलिस वाले से। वो उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन पुलिस वाला उस पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसे अपना नाम तक नहीं पता। वो उसे यकीन दिलाती है और ये कॉल ट्रैक करने के लिए कहती है ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल जाए। वो मीलो से भी अपनी लोकेशन पूछती है, लेकिन वो लोकेशन पता नहीं कर पाता और ना ही पुलिस कर पा रही थी। तब उसे लगता है कि शायद उसे ज़मीन में दफनाया हुआ है, और इससे तो उसका पैनिक और ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पुलिस वाला उससे पूरी डिटेल मांगता है उस चेंबर की, और वो बता भी देती है क्योंकि वहाँ सब कुछ लिखा हुआ था, उसे बनाने वाली कंपनी का नाम भी। अब तो पुलिस पता लगा ही लेगी, यहाँ पर उसे कुछ होप मिली थी। लेकिन तभी वो पुलिस वाला उसकी कॉल ट्रांसफ़र कर देता है अपने सुपीरियर के पास, और ट्रांसफ़र होने के बजाय कॉल कट जाती है। वो कई बार दोबारा ट्राई करती है, लेकिन अब कॉल नहीं लग रही थी। यहाँ वो फिर से दिमाग चलाती है और मीलो को कहती है उसका डीएनए स्कैन करने के लिए। उसका डीएनए मैच हो गया था। यहाँ उसे पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और उसका नाम एलिजाबेथ हैंसन। इस नाम से उसकी और कई मेमोरीज जाग गई थी। तभी उसके पास कॉल आ जाती है उस पुलिस वाले की। वो उसे बता देती है कि उसका नाम है एलिजाबेथ हैंसन और पुलिस वाले का नाम था कैप्टन मोऊ। अब उसके नाम में वो कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था। वो सीधा पूछता है ऑक्सीजन लेवल के बारे में, जो कि था 31%। ये जानने के बाद वो पूछता है कि हमारे पास कितना टाइम है। पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाती, बाद में उसे समझ आता है कि वो पूछ रहा है कि तुम कितनी देर में मरने वाली हो। बड़ी भारी सांसें भरते हुए वो मीलो से पूछती है कि उसके पास कितना टाइम है। अब डर तो लगना ही था, कोई भी ये नहीं सुनना चाहेगा कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ इतना ही टाइम है। मीलो से बताता है कि नॉर्मल कंडीशन में 72 मिनट्स, लेकिन जिस तरह वो पैनिक कर रही है उसके हिसाब से 43 मिनट्स। अब उसे पता चल गया था कि वो और कितनी देर जिंदा रहेगी, और उसे बचाने के लिए पुलिस भी काम पर लग गई थी। लेकिन उसे पुलिस पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि वो अब तक उसे लोकेट नहीं कर पाए। वो उसे बताता है कि वो उसे लोकेट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि चेंबर बनाने वाली कंपनी ने बताया कि वो चेंबर 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सुनकर वो मीलो को पूरा मेडिकल चेकअप करने के लिए कहती है और उसे पता चलता है कि उसे कोई बीमारी है ही नहीं। उसे इलाज के लिए यहाँ नहीं डाला गया, बल्कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। ये जानकर तो वो और ज़्यादा पैनिक करने लगी थी, लेकिन इससे उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि पैनिक इज इक्वल टू लेस ऑक्सीजन। वो मो को बताते हैं कि चेंबर खोलने के लिए उसे कोड चाहिए।
मो अपनी टीम को कोड पता करने के लिए भेज देता है और यहाँ फिर से कॉल कट जाती है और अब तो कॉल करने पर नंबर भी इनवैलिड बता रहा था। उसका पैनिक जारी रहता है और जैसे ऑक्सीजन 30% से नीचे जाती है एक मैकेनिकल आर्म बाहर निकलता है उसे सेडेटिव देने के लिए, लेकिन क्योंकि वो फ्री थी इसलिए वो उससे बच जाती है। ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था और साथ में उसकी लाइफ भी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब की बार वो अपना नाम सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो काफी जानी मानी डॉक्टर थी। उसे कई अवार्ड्स भी मिले थे क्योंकि उसका योगदान काफी बड़ा था। यहाँ वो समझ जाती है कि किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही अपने आप को इस चेंबर में डाला होगा किसी नई रिसर्च के चलते। वो अपना सोशल मीडिया चेक करती है तो उसे एक फोटो मिल जाती है अपने हस्बैंड लियो फर्ग्यूसन के साथ। यही आदमी उसे फ्लैशबैक में दिखाई दे रहा था। अब वो मिलो को कॉल करने के लिए कहती है लियो के पास और फोन उठाती है कोई औरत। एलिजाबेथ उसे कहती है कि मुझे लियो से बात करनी है, मैं उसकी वाइफ हूँ। इतना सुनते ही वो औरत फोन काट देती है। दोबारा कॉल करने पर फोन उठाता है कोई आदमी और वो ये कहकर फोन काट देता है कि दोबारा यहाँ कॉल मत करना। इसके बाद वो नंबर मिलता ही नहीं। अब यहाँ लिज अपने पैरों को फ्री करके उस चेंबर को अच्छे से देख रही थी, तब इसे दिखता है एक चूहा जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन वो अचानक कहाँ से आ गया? उसके दिमाग से। जी हाँ, अब वो हेलुसिनेट कर रही थी, वहां पर कोई चूहा था ही नहीं। अब उसे ये समझना होगा कि क्या रियल है और क्या नहीं। यहाँ वो फिर से दिमाग चलाती है और मिलो से एक सेडेटिव मांगती है। वो मैकेनिकल आर्म बाहर आता है और इस बार वो उसका सिरिंज निकाल लेती है। उसका यूज करके वो चेंबर को स्क्रैच कर रही थी, तभी मिलो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, तब जाकर वो शांत होती है। कुछ देर बाद उसके पास कॉल आती है मो की, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मो रियल है या फिर उसके दिमाग का खेल। यही पक्का करने के लिए वो खुद को चोट पहुंचाती है और इस तरह कंफर्म हो जाता है कि मो रियल है। वो उसे बताती है कि उसका एक हस्बैंड भी है लियो, लेकिन मो कहता है कि तुम्हारी तो कभी शादी नहीं हुई। अब उसके पास कोई रिंग भी नहीं थी। वो लियो फर्ग्यूसन सर्च करती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो फिर से अपना सोशल मीडिया देखती है और इस बार उस फोटो में से लियो गायब था, यानी कि लियो भी उसके दिमाग का वहम है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, जो कॉल उसने लियो के पास की थी वो भी रियल नहीं थी, या फिर ये सब कुछ रियल था और मुंह से झूठ बोल रहा है। वो उसे गुमराह कर रहा है किसी के कहने पर, यानी कि इसमें किसी पावरफुल आदमी का हाथ है जो कि चाहता है कि लिस उस चेंबर में ही मर जाए। मून लिस को उसके बचपन के बारे में याद दिला रहा था और वो कहता है कि तुम्हारी मॉम सिंगल पेरेंट थी। लिस को याद आता है कि उसकी मॉम का नाम था एलिस, लेकिन मो कहता है कि उनका नाम था इजाबेल। यहाँ लिस को उसके ऊपर शक हो जाता है क्योंकि वो उसके अलावा भी किसी से बात कर रहा था। अब लिस एकदम परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो क्लूलेस थी कि किस पर यकीन किया जाए। वो खुद ही कॉल काट देती है। इसके बाद वो अपनी कॉल को ध्यान से सुनती है और उसे पता चलता है कि कोई पीछे से मुंह को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसके पास बार बार एक कॉल भी आ रही थी जिसे वो रिजेक्ट किया जा रही थी, लेकिन आखिर में वो कॉल उठाती है और वो कॉल थी उसी औरत की जिसने लियो के नंबर पर फोन उठाया था। वो कहती है कि मेरी बात सुनो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन लिस कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसे बात करनी थी लियो से। तब वो औरत उसे बताती है कि लियो मर चुका है। अब क्योंकि हर कोई उसे गुमराह करने में लगा था, इसलिए उसकी बात पर यकीन नहीं करती और सीधा फोन काट देती है। लेकिन बार बार कॉल आ रही थी, इसलिए वो दोबारा आंसर करती है, लेकिन वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। तब वो औरत कहती है कि उसे वो कोड पता है जिससे वो चेंबर खुलेगा। वो लिस का नाम भी जानती थी। वो उसे कुछ बात ही जरूरी बताना चाह रही थी, लेकिन लिस को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस कोड चाहिए था। वो दोबारा कॉल काटने वाली थी, इसलिए मजबूरी में वो औरत उसे कोड बता देती है। कोड मिलते ही मिलो ने अनलॉक स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो औरत कहती है कि पहले मेरी बात सुनो, अगर तुमने चेंबर को खोला तो तुम मर जाओगी। तब लिस अनलॉक रोक कर उसकी बात सुनती है। वो औरत उसे एक सेटिंग चेंज करने के लिए कहती है, उसे 1 से 0 करना था। अब जैसे ही वो उसे 0 करती है, वो हवा में तैरने लगी थी। यहाँ उसे काफी कुछ समझ आ गया था और हमें भी। वो किसी जमीन के अंदर नहीं बल्कि स्पेस में है। इस वक्त वो अर्थ से 65,000 किलोमीटर दूर है। वो औरत उसे कहती है कि जल्दी तुम हमारी सैटेलाइट के रीच से बाहर चली जाओगी, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। वो कहती है कि तुम हाइपर स्लीप में थी, तुम्हें भेजा गया था एक मिशन के लिए, लेकिन कुछ गलत हो गया और तुम नींद से जाग गई हो। अब मैं तुम्हें वापस घर तो नहीं भेज सकती, लेकिन ये सिस्टम मैंने ही बनाया है, इसलिए मैं ट्राई कर सकती हूँ तुम्हें फिर से हाइपर स्लीप में डालने के लिए। उससे तुम्हें एक चांस मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप सब बहुत क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि उसका मिशन है क्या। वेल, उसका मिशन एक प्लेनेट पर जाकर वहाँ लाइफ स्टार्ट करना, जैसे कि एलोन मस्क करना चाहते हैं मार्स पर। वो प्लेनेट अर्थ से 14 लाइट ईयर्स दूर है और लिज अभी तक अर्थ के कॉन्टैक्ट में इसलिए है क्योंकि इसे धरती से निकले ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इस मिशन की आखिर जरूरत क्या थी। वो औरत बताती है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन है जिसके बारे में पब्लिक को नहीं पता। ये इसलिए किया गया क्योंकि 2 जनरेशन के बाद ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। अगर ह्यूमन रेस को जिंदा रखना है तो किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर उन्हें बसना होगा, और यही इस मिशन का मोटिव है। इसलिए वो लिज से झूठ बोल रहा था क्योंकि सरकार को डर था कि कहीं लिज उनका भांडा ना फोड़ दे। बेसिकली वो लिज का टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि 43 मिनट्स पूरे हों और ऑक्सीजन खत्म होने से वो मर जाए, क्योंकि इस वक्त उनके लिए खतरा है।
अब यहाँ एक और सवाल ये आता है कि ह्यूमन रेस क्यों खत्म हो जाएगी एक डेडली वायरस की वजह से जो पूरी धरती पर फैल गया है और रोज लाखों लोगों की जान जा रही है। ये तो बात सच है। कुछ इस तरह ये मूवी और ज्यादा आपसे कनेक्ट करेगी। लियो भी उसी वायरस की वजह से मरा था। खैर अब लिस के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए औरत उसे बताती है कि उसे क्या करना है। सबसे पहले वो देखती है कि वो नींद से कैसे जागी। ऑक्सीजन रिजर्व के लॉस की वजह से प्रोसेसर 354 ओवरहीट हो गया था। इस प्रोसेसर का काम है लिस के दिमाग को काम करने से रोकना ताकि वो हाइपर स्लीप में रहे। अब ओवर हीटिंग की वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, इसलिए लिस का दिमाग हरकत में आ गया। ये तो हो गई जागने की वजह। अब दोबारा हाइपर स्लीप में जाने के लिए उसे क्या करना होगा। इस प्रोसेसर का काम उसे डालना होगा दूसरे पर। वो दूसरे प्रोसेसर के सारे काम शट डाउन कर देती है जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती क्योंकि वो अभी भी उतना डाटा नहीं ले पा रहा था। अब उन्हें और फंक्शन रोकने होंगे, लेकिन इससे पहले कि वो औरत उसकी और कोई हेल्प करती, उसके घर में मिलिट्री पहुंच जाती है उसे अरेस्ट करने। वो सिर्फ इतना कह पाती है कि ऑक्सीजन 2% से कम होने से पहले हाइपर स्लीप में चली जाना, नहीं तो दोबारा जागने के लिए तुम्हारे पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होगी। इतना कहते कनेक्शन कट जाता है। अब लिज मीलो से पूछती है कि ओमिक्रॉन 267 यानी कि उसे इस मिशन में किसने डाला। उसे डाला था एलिजाबेथ हैंसन ने, यानी कि उसने खुद। अब उसे सब कुछ याद करना था और इसके लिए उसे एक रास्ता पता था। वो फिर से चेंबर को स्क्रैच करती है और उसे फिर से लगता है शॉक। यही प्रोसेस वो बार बार रिपीट करती है जब तक उसे एक इंपॉर्टेंट चीज याद नहीं आ जाती। उसे याद आता है कि लियो ने मरने से पहले उसे कहा था कि चिंता मत करो, हम दोबारा मिलेंगे। अब उसे फाइंड आउट करना है कि इसका मतलब क्या है। इसी बीच वो अपनी मॉम के पास कॉल करती है जिसका नाम एलिसी था। वो उनसे आखिरी बार बात करना चाहती थी। अब उसने बात भी कर ली और अब ऑक्सीजन बची है सिर्फ 5%। उसे अपना एंड साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं सोचा कि वो अकेली कैसे ह्यूमन रेस को बचाएगी दूसरे प्लैनेट पर जाकर। वो मिलो से पूछती है कि ऐसे और कितने चेंबर्स हैं, और मिलो कहता है कि 10,000। जी हाँ, वो अकेली नहीं थी, पूरे 10,000 लोग उस प्लैनेट पर जा रहे थे, तभी तो वो सिविलाइजेशन स्टार्ट कर पाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि उसका नाम ओमिक्रॉन 267 क्यों है, क्योंकि ये उसका नंबर है। वो कहती है कि मुझे एक विजुअल दिखाओ बाहर का। मिलो कहता है कि वो तो ऑलरेडी विजिबल है, लेकिन लिस को कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि एक यूवी फिल्ट्रेशन गार्ड एक्टिव है उसे सूरज की यूवी रेस से बचाने के लिए। वो उस गार्ड को डीएक्टिवेट करती है और तभी उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसके चेंबर के सामने एक डेड बॉडी तैर रही थी। और यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह 10,000 चेंबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कुछ चेंबर्स तबाह हो चुके हैं क्योंकि एक एस्ट्रॉयड उनसे टकरा गया था। मिलो बताता है कि 433 चेंबर्स खो चुके हैं और लिस का चेंबर भी उन्हीं में से एक है। खोने से उसका मतलब है कि एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद इन्हें गिनती में नहीं गिना जा रहा। तो यहाँ पर सारी बातें हमें क्लियर हो गई। लिस अपने साथियों के साथ अर्थ से निकली थी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए। ये सब हाइपर स्लीप में थे, लेकिन एक एस्ट्रॉयड इनसे टकरा गया जिस वजह से कई चेंबर्स को नुकसान हुआ और कई लोग मर गए। उसी एस्ट्रॉयड के टकराने से लिस के चेंबर का ऑक्सीजन रिजर्व खाली होने लगा और इसलिए प्रोसेसर ओवरहीट हुआ और वो जाग गई। उसके अलावा अभी तक कोई भी नहीं जागा। अब वो कोशिश करती है लियो को ढूंढने की, लेकिन इम्पॉसिबल था। वो अपने दिमाग पर जोर देती है और उसे याद आ जाता है कि लियो का नंबर 42 था। 42 चेंबर एकदम सही सलामत था और उसके अंदर लियो भी। वो उसे देखकर काफी खुश थी, लेकिन वो तो मर गया था ना, वो भी वायरस से। अब दूसरे ग्रह पर वो वायरस तो नहीं भेज रहे होंगे। वो नोटिस करते हैं कि लियो के हेड पर एक स्कार था, लेकिन अब वो नहीं दिख रहा। यहाँ उसे थोड़ा शक होता है। वो फिर से अपना नाम सर्च करती है और इस बार वो देखती है वीडियो, जिससे उसे पता चलता है कि वो मेमोरी ट्रांसफर के ऊपर काम कर रही थी, यानी कि एक इंसान की सारी यादों को दूसरे में ट्रांसफर करना। पहले उसने ये टेस्ट चूहों पर किया और वो सक्सेसफुल रही। वो एक चूहे से मेज पार करवाते और फिर उसकी मेमोरी को दूसरे चूहे में डाल देते। वो चूहा भी मेज को आराम से पार कर लेता, जबकि वो पहली बार उस मेज में गया था। अब आप इसका इंट्रो समझ गए होंगे। खैर हम देखते हैं कि जो औरत ये सब बता रही थी वो है एलिजाबेथ हैंसन, लेकिन काफी ज्यादा बूढ़ी। अब ये सब बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, लेकिन अब बनाएगा। जिस औरत से लिस ने फोन पर बात की थी वो मिलो से करवाती है उसकी वॉइस रिकॉग्निशन और से पता चलता है कि वो बात कर रही थी एलिजाबेथ हैंसन से। वो मिलो से पूछती है कि ओमिक्रॉन 267 है क्या। वो बताता है कि ओमिक्रॉन ह्यूमन डीएनए से बने रिप्रोडक्शंस हैं जिन्हें बनाया गया है दूसरे ग्रह पर जाकर ह्यूमन लाइफ स्टार्ट करने के लिए। यानी कि वो एलिजाबेथ नहीं है, वो उसकी क्लोन है, सिर्फ एक नकल, जिसका काम था दूसरे ग्रह पर जाकर दुनिया बसाना, और दुनिया बसाने के सारे गुण उसके अंदर पहले डाल दिए गए थे मेमोरी ट्रांसफर के थ्रू। उसके अंदर एलिजाबेथ की मेमोरी है। ये मेमोरीज लेकर वो दूसरे ग्रह पर जाती और वहां जाकर उसकी नींद खुलती। तब उसे पता होता कि वो एलिजाबेथ है और उसके पास सारी पुरानी यादें होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बीच में जाग गई और इतने हाथ पैर मारने लगी। वो खुद को एक असली इंसान समझ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे इस चेंबर में बंद कर दिया, जबकि वो कभी इस चेंबर से बाहर गई ही नहीं। उसके अंदर सारी फीलिंग्स हैं, सारे डर भी हैं और सारी मेमोरीज भी जो एलिजाबेथ ने जी थी। यानी कि उसकी फीलिंग भी उसकी अपनी नहीं है। असल में उसकी लाइफ तो अभी शुरू हुई थी। उसने पहली सांस ली थी 102 मिनट्स पहले।
अभी उसने अपनी लाइफ में सिर्फ 102 मिनट से जिए हैं और अब कुछ ही देर में वो मर जाएगी कई सालों की यादों के साथ। लेकिन इस तरह प्लान नहीं किया गया था। वो बड़ी सुख शांति से उस ग्रह पर जाती और से अपना घर मानती। उसे पता ही ना होता कि वो कहीं और से आई है। सब कुछ एकदम नॉर्मल होता, जैसे हम सब अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन इसने वो चेन तोड़ दी और इसे पता चल गया कि इसकी लाइफ इसकी नहीं बल्कि किसी और ने प्लान की है। ये काइंड ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। अब वो लियो के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि भले वो लियो से कभी मिली नहीं, लेकिन लियो को प्यार करना उसके अंदर डाला गया है। तभी ऑक्सीजन लेवल हो जाता है 3% और मीलो अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो लिज को मारने वाला था। अब यहाँ लिज अपने पेट पर लगी बैट हटाती है और अपने पैर पर लगी नीडल भी, क्योंकि उन्हीं के थ्रू मिलो उसकी बॉडी में जहर डालने वाला था। कुछ इस तरह वो मरने से बच जाती है। अफसोस की बात यह है कि यह समझदारी भी उसकी खुद की नहीं, लेकिन जीने की चाह उसकी खुद की है। वो दूसरे प्रोसेसर के कुछ और कामों को बंद करती है और इसके बाद उस पर डाल देती है पहले प्रोसेसर का काम, यानी कि हाइपर स्लीप का। लेकिन एक दिक्कत थी, उसने सारी जरूरी चीजें अपनी बॉडी से हटा ली थी। अब वो बुरी तरह हेलुसिनेट कर रही थी और साथ में उन सब चीजों को फिर से अटैच कर रही थी। ऐसे एक एक करके वो सभी चीजों को अटैच कर लेती है, लेकिन ऑक्सीजन अब खत्म होने वाली थी। अब वो हाइपर स्लीप में तो चली जाएगी, लेकिन दोबारा जाग नहीं पाएगी। यहाँ उसने अपनी डेथ को स्वीकार कर लिया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि बाकी चेंबर्स में भी तो ऑक्सीजन बची होगी जिनके अंदर के क्लोन मर गए। मिलो बताता है कि 187 चेंबर्स के अंदर अभी भी फुल ऑक्सीजन है। ये आइडिया से एकदम लास्ट में आया। खैर वो ऑक्सीजन को डाइवर्ट करने के लिए कहती है, लेकिन मिलो कहता है कि इसमें 14,000 मिनट्स लगेंगे। अब ये भी उसके लिए परफेक्ट था, क्योंकि जब वो जागेगी तब तक उसकी ऑक्सीजन फुल होगी। वो हाइपर स्लीप में जा रही थी और सोने से पहले उस नए ग्रह के बारे में पता करती है। वो धरती से 4 गुना बड़ा है और वो घूमता भी नहीं, इसलिए उसकी एक साइड तपी हुई है, लेकिन दूसरी पर रहा जा सकता है और वहीं पर वो सब रहेंगे। वहां तक पहुंचने में उन्हें 34 साल लगेंगे। अब यहाँ मीलो से फिर से कोकून में डाल देता है और वो चली जाती है हाइपर स्लीप में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस प्लैनेट पर पहुंच गए। जैसा कि लियो ने कहा था, वो दोनों दोबारा मिल गए और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है एंड। ऐसी मूवी से हमें मजबूर कर देते हैं कुछ से सवाल पूछने के लिए कि कहीं मैं तो किसी का क्लोन नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट हमें आज के टाइम पर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा वायरस भी देख लिया और मार्स पर लाइफ स्टार्ट करने की खबरें भी चल रही हैं। लेकिन अगर ये मूवी कुछ साल पहले आती तो हमें इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि इंसान पहले मार्स पर रहते थे। आज जो मार्स की हालत है वो इंसान ने की थी। मार्स को तबाह करके इंसान अर्थ पर आ गया। इंसान के धरती पर आने से डायनासोर मरे थे और अब हम अर्थ को भी मार्स बना देंगे, ऐसी ये थ्योरी है। अब ये बात सच हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन ये बात तो सच है कि इंसान से ज्यादा तबाही कोई नहीं मचाता। अब बात करें इस मूवी की तो इसे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जैसा हमने सोचा था वैसा इसमें कुछ भी नहीं था। हम इसे गैस नहीं कर पाए। इसमें एक के बाद एक चीज अनफोल्ड हो रही थी और कई सारे ट्विस्ट हमारे सामने आ रहे थे जिन्हें हम गैस नहीं कर पाए, लेकिन रिलेट हम जरूर कर पाए। ऐसी मूवीज देखकर हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं, क्योंकि ये मूवीज हमें पॉसिबिलिटीज दिखाती हैं। क्या पता हमें भी किसी ने ऐसे ही भेजा हो, क्योंकि अर्थ इंसानों की तो नहीं थी, और क्या पता हमें भी इसी तरह प्रोग्राम किया गया हो। ये डाउट्स तो कभी खत्म नहीं होने वाले, लेकिन ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो में रेफर पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि अगर आप किसी के क्लोन हो तो आप अपने ओरिजिनल को क्या कहना चाहोगे। मैं कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा बाहर भी घूम लेता। ऐसी और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी आपके लिए नए नए राज लेकर आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।